ओथ टेकिंग एंड फाइल हैंडल टेकिंग को विटनेस करने आया और आप सभी को मैं वेलकम करता हूँ। Thomas Nabam, elected to the post of President, All Pakistan District Student Union for the session 2022 to 25. जिस तरह से आज पपुन पाटिल डिस्ट्रिक्ट यूनियन को आदमी जब बोलता है कि ये एक मेच्योर वे में लेके जा रहा है, उसी तरह का एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आपका पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट यूनियन बनना है, ताकि आने वाला साल में भी आप लोग अगर कभी इलेक्शन आएगा 3 साल बाद, उस समय में आप लोग का अंदर में एक यूनिटी होकर आ रहा है, एक कंसेंसस ग्रो होकर आ रहा है। आपका यूनिटी जो सबसे बड़ा काम कहाँ होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाने में। हम लोग जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो है लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग का पास फंडिंग करने का राइट नहीं है, हम लोगों के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है जो हम लोग बोलेगा हो जाएगा, लेकिन हम लोगों के पास इतना राइट होता है कि उसका भरोसे हर किसी को हिला सकता है। हम लोग ना गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकता है, हम लोग अपना में है इंडिपेंडेंट नेचर है। आप अभी जो आपका पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट में जो अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है, उसमें स्कूल का प्रॉब्लम क्या है उसको सही ढंग से एड्रेस करना है। आपका पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट में आपका आदमी को कोई अगर कोई कुछ करता है, इनजस्टिस होता है, स्पेशली एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, ये सबको आप उसमें हमेशा खड़ा रहना है, क्योंकि आप जो है पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट के लिए है। जब आप पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट के लिए है तो आप आपका आदमी के लिए है। तो इसीलिए जब भी कभी कुछ होगा, आप लोग आपसू का साथ में सही ढंग से मिलकर चलिए। आप लोग का प्रॉब्लम आपसू का प्रॉब्लम होगा। जिस इशू को आप डिस्ट्रिक्ट तक बात कर सकता है वो आपका इशू है। जो इशू आपका डिस्ट्रिक्ट से ऊपर स्थित जगह में बात करना होगा तो आपसू का इशू होगा। तो इसीलिए उस इशू को भी सही ढंग से आपसू को रिड्रेस करना है, बताना है, ग्रीवेंसेस को बताना है। आपसू का ड्यूटी होता है उसको सही ढंग से सोल्व करें। स्टूडेंट लीडर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ जो काम करने वाला डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं होता, हर एक चीज को देख के सामने चलना पड़ता है। तो इसीलिए लीडर आप भी बना है, एडवाइस आपको देने वाला बहुत होगा, सजेशन देने वाला आपको बहुत होगा, लेकिन चीज को देख के ले जाना है सही ढंग से। किस चीज को हम करेगा तो हमारा डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या फायदा है, उसको देखना। दूसरा, आज ऐसा दौर है अपना डिस्ट्रिक्ट का साथ में दूसरा का डिस्ट्रिक्ट को भी एक मिला के चलना पड़ता है, एक कोऑर्डिनेट रिलेशन रखना पड़ता है। न्यारस जैसा आपका हो गया इसका में, उससे सामने हो गया आपका पपुन पाटिल, फिर आपका सामने आता है लॉस में। इस तरह से किस तरह से एक रिलेशन बिल्ड करना है, इंटायर 25 डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से कोऑर्डिनेशन रखना है, वो आप लोग का ड्यूटी है। हम लोग में भी अगर कुछ गलती होगा तो आप लोग उस चीज को बताना है, फीडबैक आप लोग देना है। तो इसीलिए सोल करने को बोलते हैं कि नाम से रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम पाना, बारदे का नाम पाना, कोसम नरते ना वो करना रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारदे में ना करते ना डिस्ट्रिक्ट का नाम हम काम प्रॉब्लम हम आवाज़ का सोल्व कर दूँगा। और दूसरा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका यूनियन का अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है, लेकिन उस मिसअंडरस्टैंडिंग को अपना अंदर ही सीमित रखिए। और जो स्टूडेंट लीडर है आपका डिस्ट्रिक्ट में, जो स्टूडेंट है उसको इन्वॉल्व कराइए। जब कोई बड़ा रेफरेंडम होगा उस समय में आप आपका पूरा पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक को इन्वॉल्व कराइए। लेकिन जब कहीं इंटरनल मैटर होता है आप लोग ही बैठ के बात करना उससे होगा। सजेशन देने से भी नहीं देने से भी काम करना आपका भाग है। हर कोई आपको सजेशन देगा, पहले हम बोला है काम आपको करना है, किस तरह से आपको यूनिटी रखना है, किस तरह से आपका डिस्ट्रिक्ट आगे लेके जाना है। इसीलिए हम बोलते हैं आपको पपुन पाटिल का साथ मिलकर चलना पड़ेगा। आपको रास्ता ब्लॉक कर देगा तो जाने नहीं देगा, इसलिए रिलेशन अच्छा रखना है क्या, दाना पानी बंद हो जाएगा तो आपका ड्यूटी होगा तो दाना पानी कैसे बंद नहीं होना, किस तरह से साथ में रिलेशन लेके चलना है, ठीक है।
अभी जैसे आप इस कमिंग का साथ झगड़ा करेगा, आपको घूम देगा, इतना सुंदर जगह है, उधर जाने मिलेगा, उधर रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, तमाम घूमने नहीं मिलेगा। इसीलिए एक रिलेशन अच्छा से रखिए हर किसी का साथ में, ताकि आप लोग मिलजुल के सही ढंग से यूनियन को काम करें। और आने वाला समय में हर कोई बोलता है पाके केसिंग डिस्ट्रिक्ट जो चौथा डिस्ट्रिक्ट है, उधर से इलेक्शन कंटेस्ट करने से आंसू में नहीं सकेगा। तो आप लोग का यूनिटी का वजह से, आप लोग का स्ट्रेंथ का वजह, भले छोटा क्यों ना, आज देखा है ना रशिया यूक्रेन को लड़ने में इतना 9 महीना लग गया, एक छोटा सा कंट्री को। लेकिन आपको उस तरह सोचना पड़ेगा, आप भले स्ट्रेंथ कम हो सकता है, लेकिन आपका यूनिटी जो आपको बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए चीज को देख के आने वाला समय में जो हमेशा होप करता है आप लोग का लीडरशिप का अंदर में, शायद आने वाला समय आपसू में और एग्जीक्यूटिव मेंबर सही ढंग से आएगा। आपका लीडरशिप में सही ढंग से और कोई एजुकेशन लाइन में अच्छा अचीव करेगा। और आप लोग का लीडरशिप का अंदर में पाके केसिंग डिस्ट्रिक्ट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अच्छा पोस्ट में, एपीसीएस में, यूपीएससी में, एसएसबी में अच्छा नौकरी मिलेगा, हम होप करता है। इसलिए आप सही ढंग से लीड कीजिए। थैंक यू। My regards and respect to the newly elected President Thomas Nahum and General Secretary Samson K. Chitara and all the Central Executive members of this new tune for the session 2022 to 25. First of all, I congratulate all the new tune, and I also like to congratulate the Team APSU for conducting a very सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन हुआ है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट में, जो एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, जो पीसफुल एटमॉस्फेयर आपने क्रिएट करके जो एक नया टीम को आज इस मुकाम तक लेके आया है, जो ऑलरेडी भी हो चुका है। तो आई बीइंग द आउटगोइंग द फॉर्मर जीएस ऑफ दिस वेरी ऑर्गेनाइजेशन, आई रियली थैंकफुल टू द टीम आप्सू। तो जाते जाते कुछ तो कहने के लिए नहीं है, क्योंकि जो नया टीम आया है, दे आर नॉट न्यू, एक्चुअली दे आर ऑल द फॉर्मर्स ओनली, क्योंकि वो लोग हम लोग साथ में काम करके आ चुके हैं। तो मुझे लगता है ये सब वही टीम है, बल्कि सिर्फ समय का वो है अंतर है। समय में सिर्फ चेंज है, मतलब सेशन में चेंज है। अभी 22 से 25 एक्सटेंशन हो रहा है, उसमें है, और उसका पोस्ट में चेंज है। अदरवाइज ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑफ द प्रोटोकॉल जो पोस्ट होल्डर्स है, दे आर ऑफ द सेम टीम, हम जो फॉर्मर्स जो रह चुका था वो है। तो नथिंग मच टू से, हम लोग सब मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया नहीं किया वो सब जानते हैं। तो आज अभी जैसे हैंडिंग डे भी हुआ है, तो मैं इसमें बड़ी दुख के साथ ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जितना ऑफिशियल जो कॉरस्पॉन्डिंग्स जो हुआ है लास्ट 3 इयर्स में, वो अगस्त 8 में एक हादसा हो गया, उसमें फ्लड डैमेज हुआ था, जहाँ हम बैठा था उसमें फ्लड डैमेज हो गया, जितना डॉक्यूमेंट्स था वो सब लॉस हो गया। तो हार्डली कुछ डॉक्यूमेंट्स ही मिला है जो पर रेक में रखा था, उसको अभी मैंने अपना जो सक्सेसर को मैंने हैंडिंग टेकिंग किया है। तो जाते जाते वही मैं एक सजेस्ट करूँगा कि जो अभी जो नया टीम है, आप स्टूडेंट लीडर को, क्योंकि एक टीम सर्व करके देख चुका है, यहाँ कुछ तो हम लोग को मिलता नहीं है। रादर वी केम हियर टू गिव सर्विस टू आवर पीपल, टू आवर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स। तो इस चलते इस जर्नी में आपको क्या एक उम्मीद रखता है? आज मुझे ये महसूस करता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में रह के हमें कोई धन दौलत से हमको कोई वो नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट इतना तो एक्सपेक्ट करता है कि हमारा जो यंगर्स है वो हमको एक रेस्पेक्ट देगा, एक इज्जत देगा समाज में, क्योंकि बीइंग द एल्डर्स, बीइंग द फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ योर ओन डिस्ट्रिक्ट, एक इज्जत देगा, एक रेस्पेक्ट देगा, वो एक उम्मीद रखता है। तो इसीलिए मैं जाते जाते वही कहना चाहता हूँ कि जो नया टीम है, आप हमेशा फॉर्मर्स जो है अपना डिस्ट्रिक्ट में है, सीनियर्स जो फॉर्मर स्टूडेंट लीडर, नॉट ओनली निराय में बट अदर सीनियर स्टूडेंट लीडर्स है, उन लोगों को सब एक टीम में लेके चलो। जैसे आपका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पी गांधी ने जैसे बोला है, एक टीम लेके चलो, जितना भी हर्डल्स होगा, प्रॉब्लम्स होगा डिस्ट्रिक्ट में, उसको हमेशा हम लोग एक दूसरा अपना आइडियाज को एक्सचेंज करके, शेयर करके एक काम करना चाहिए। और आई बिलीव कि जो इस बार जो नया टीम आया है,
यूनाइटेड एक टीम होगा, एक स्ट्रॉन्ग एक बॉन्डिंग एक टीम होगा और इस जो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा तक ले जाएगा बोल के उम्मीद रखता हूँ. With these few words, I conclude my speech. ऑल पब्लिकेशन डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का आज नया टीम आए हैं, तो हम सीधे प्रेसिडेंट से जानते हैं कि ऐसा आपने ऐसा पब्लिकेशन में ऐसा क्या काम है जो आपने क्या सोच के रखा है स्टूडेंट्स के लिए, जो हाँ करना है इसको मोटिवेशन क्या चीज़ है आप बताइए सर. सबसे पहले तो थैंक यू एथी टीवी, आपने हम लोग को आज यहाँ नेफा क्लब बिल्डिंग में आके कवरेज किया, उसके लिए थैंक यू. वैसे तो आज हम लोग का ऑल पाके किसिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का वोट टेकिंग सेरेमनी था, तो जस्ट अभी कंप्लीट हुआ हम लोग का वोट टेकिंग. तो रिगार्डिंग आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो आपने जो पूछा कि एरिया में आप और आगे क्या करना चाहते हैं, तो मेरा तो एज ए प्रेसिडेंट डे वन से मेरा एक सोच रहा है कि हमेशा स्टूडेंट का जो सेंटिमेंट है उसको समझना है. पाके किसिंग डिस्ट्रिक्ट का एज ए प्रेसिडेंट मैं ऑल पाके किसिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट, तो पाके किसिंग को रिप्रेजेंट करता है. तो इसलिए मेरा सोच हमेशा रहेगा कि स्टूडेंट के लिए कॉलेजन बोलो और स्कूल बोलो, हर स्टूडेंट का सेंटिमेंट को ही हार्ट को फील करके ही उसके लिए काम करना. तो आज हमारा न्यू टीम है हम लोग के साथ में, तो मेरा न्यू टीम बहुत ही न्यू सोच का साथ है. तो होप करता है हम लोग स्ट्रांगली और आगे हमेशा 3 साल जो अपना टेन्यूर है बहुत जी जान लगा के पाके किसिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए डेवलपमेंट बोलो या स्टूडेंट का जो भी रिलेटेड इशूज़ होगा मेनली फोकस उसी को. सर हमें ये आज आप लोग का साथ हम बैठ के ये देखने को आया, ये सुनने को आया कि आप लोग जितने भी आज यहाँ इलेक्ट या सिलेक्शन हुआ है, तो इन लोग सब फॉर्मर मतलब पहले रह चुके हैं. मुझे आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे और नया जो यंग जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनको देना चाहिए मौका? आप लोग ये करते रहेंगे तो उन लोग कब करेंगे, उन लोग लीडर नहीं. आपका ऑलमोस्ट कुछ है जो हमारा फॉर्मर है, जैसे मेरा जनरल सेक्रेटरी ये फॉर्मर है, तो मैं खुद प्रेसिडेंट फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट पे था. उसके बाद मेरा कुछ है जैसे ये वाइस प्रेसिडेंट अभी रहा, वो पहले एडिटर था. तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम 70% तो न्यूली सेलेक्टेड मतलब न्यू फेस है बिल्कुल. तो ऐसे हम लोग का पुराना फॉर्मर टीम अगर इसमें आता है तो मेरा सोच ऐसे है कि हम लोग किस डिस्ट्रिक्ट को न्यू फेस को हम लोग फटक से सौंप नहीं सकते. तो हम लोग जो है पुराना पूरा गाइडेंस करके चलना पड़ेगा. तो मेरा सोच ये है, हम लोग का सोच ऐसा है कि न्यू टीम को कम्प्लीटली अगर हम लोग बिल्कुल न्यू फेस को हम लोग डिस्ट्रिक्ट को सौंप देता है तो थोड़ा रिस्क भी फील करता है और कई जगह में लेकिनस भी रह जाएगा. तो उसी के लिए हम लोग सोचते हैं कि जो फॉर्मर है सीनियर जो है वो फॉर्मर जो आया है तो वो अच्छा सोच लेके आया है मेरा साथ में. तो आगे जाके हम लोग टीम अच्छा ही करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद सर. तो हम या मेरा साथ यहाँ पे सैमसन तेजी तरह है जो ऑल पब्लिकेशन डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी है. इनसे भी हम जानते हैं सर आपने भी आप दोनों जो है मेन पोस्ट है, तो आपने भी तो कुछ सोचा होगा कि हाँ हम एजुकेशन लाइन में ये करना है, हमको सोसाइटी के लिए ये करना है, लेकिन आपका क्या ऐसे सोच है जो पब्लिकेशन के लिए आप करना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टीवी जो हमारे साथ जो शामिल है हमारे वोट टेकिंग का दिन में इधर नेपा बिल्डिंग में है. तो सबसे पहले मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और साथ ही साथ मैं जितने भी यहाँ जो मौजूद लोग हैं उन्हें भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा. और ये डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन में मेरा आने का मकसद ये है, वैसे तो मैं 2016 से स्टूडेंट यूनियन में ये पार्टिसिपेट करते आया हूँ, मतलब मेंबर्स लेके. लास्ट टाइम भी ये इशू में फाइनेंस सेक्रेटरी था. तो जैसे इस पर हम लोग का ऐसा है मतलब प्रोटोकॉल में हम लोग जो है जो फॉर्मर जो रह चुका है ना, तो हम लोग जो है इस बार हेड पोस्ट में है. तो इसलिए हम लोग है बोलने से क्यों है बोलने से हम लोग जो लास्ट टाइम जो हम लोग सीखा है कुछ जो है मतलब जब नया डिस्ट्रिक्ट जो फॉर्म हुआ है, नया जो यूनियन बना है, तो उसमें ऐसा है कि जैसे कि एक अभी जैसे बच्चा पैदा हो तो उसको चलने सीखने तक बहुत सारा चोट मिलता है ना. उसका मतलब चलने सीखने में खड़ा होने में बहुत वक्त लगता है और वो चोट भी मिलता है. तो उसी हिसाब से लास्ट टाइम जो जैसे
हमारा जो DSU का जो फर्स्ट DSU था, तो उसमें हमारा मेरा भैया जो प्रेसिडेंट था, मेरा कुमरो, उसके बाद फिर तेरिस तेची जो जनरल सेक्रेटरी था, तो उन लोग का साथ रहते कुछ अच्छा भी सीखा है। कहीं कहीं में हम लोग का मतलब नया DSU होने का नाते थोड़ा इधर उधर भी हुआ है, तो वो सब चीज़ को मतलब अच्छा से गाइड करने के लिए हम लोग लास्ट फॉर्मर होने के नाते हम इस बार जितना जो हम लोग का साथ जो नया मेंबर्स है, यंग एंड एनर्जेटिक यूथ जो इस बार स्टूडेंट यूनियन के लिए स्टूडेंट पाके केसम फॉर द वेलफेयर ऑफ पाके केसम उन लोग जो है अपना 3 साल को सेक्रीफाइस देने आया है, तो उन लोग को हम लोग लीड करने के लिए इस बार थॉमस भैया हम लोग हैं। और मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है मतलब डिस्ट्रिक्ट में मतलब ऐसे जनरल सेक्रेटरी और पाके केसम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा स्कूल है। देयर आर मेनी स्कूल्स इन आवर डिस्ट्रिक्ट। मिडिल स्कूल्स है, 2 हायर सेकेंडरी है, 2 हायर सेकेंडरी तो फंक्शन अच्छा कर रहा है, एंड देयर आर सेकेंडरी स्कूल्स आल्सो, एंड मिडिल स्कूल्स जो है 12-13 है ना, तो उनमें ऐसा है कि बहुत सारा स्कूल में स्कूल जरूर है, लेकिन क्या है कि देयर इज अ लैक ऑफ सब्जेक्ट टीचर ना, तो उस जिसका चलते हमारे स्टूडेंट को जो क्लास 8 का स्टूडेंट है जो रीडिंग नहीं कर सकता ना, उसके बाद अभी क्लास 8 में कभी हम तो लास्ट टाइम भी विजिट किया है, थोड़ा क्लास लेगा बोल के वेकेशन टाइम में तो गया, तो क्लास 8 का ये तो क्लास स्टूडेंट को हमने क्लास लेने की कोशिश किया अपना बुक से, टेक्स्ट बुक से, तो वहाँ पता चला कि उन लोगों को रीडिंग ही नहीं आता है, तो उसको थोड़ा सिखाने के लिए किया तो उन लोग समझ में नहीं आया, उन लोगों के पास बेसिक ही नहीं है। तो इस बार मेरा सबसे मतलब टीम का सबसे पहला बात होगा कि हम लोग सबसे पहले एजुकेशन टूर करेगा, तो स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या इशू है ना, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का वो हो मतलब प्रॉब्लम हो या टीचर का प्रॉब्लम हो ना, वो सब चीज़ को सबसे पहले हम लोग जो वो करेगा, टेकअप करेगा। तो पहले हम लोग जो स्कूल को पूरा स्कूल को हम लोग विजिट करेगा, उसके बाद फिर हम लोग जो बैठ के क्या करना है कंसर्न अथॉरिटी कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ हम मिल के उसको सबसे पहले स्टूडेंट का जो है प्रॉब्लम को हम लोग सुलझाएगा, क्योंकि स्टूडेंट जो है एक बड़ा बड़ा सोसाइटी होता है ना, स्टूडेंट के पास ज्ञान नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगा, मतलब नाम का क्लास जाएगा और ज्ञान नहीं होगा, तो आगे जाके हम लोग का पब्लिकेशन डाक रहेगा। और ऐसे भी पब्लिकेशन नया डिस्ट्रिक्ट है, उसको हम लोग यूथ ही हम लोग उसको सही वे से लेके जा सकते हैं। तो ऐसे दर्जन हम लोग यहाँ में एक मतलब जैसे आप लोग क्या बोलता है, मिरर ऑफ द सोसाइटी बोलता है ये मीडिया वाला, तो हम लोग भी एक डिस्ट्रिक्ट का एक गाइड ऑफ द सोसाइटी, गाइड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं हम लोग यहाँ में 3 साल के लिए अपना समय और वक्त को सेक्रीफाइस देने के लिए, कंट्रीब्यूशन देने के लिए, फिजिकल कंट्रीब्यूशन जो भी हम लोग कंट्रीब्यूशन दे सकता है ना, मतलब फॉर द शेपिंग ऑफ मॉडल डिस्ट्रिक्ट, उसके लिए हम लोग यहाँ में इस पर वो किया है। तो मेरा बात उतना ही है। पाके केसम में ऐसे बहुत सारे यूथ होंगे जो अपनी नई सोच के साथ, नए विचार के साथ आना चाहते हैं, स्टूडेंट लीडर बनना चाहते हैं, आप क्या उन लोगों को चांस देंगे कभी? मैं जो भी यूथ जो है डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट जी। में, हाँ, जो भी यूथ है अपना सोसाइटी को या डिस्ट्रिक्ट को अगर सर्व करना चाहता है, तो अभी भी हम लोग का साथ में ज्वाइन कर सकता है। अभी भी बहुत सारा हम लोग ऐसा है, ऐसे मतलब एक्टिव जो मेंबर है ना, इधर में DSU में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर में नहीं रह के भी अगर कोई अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए अपना समय देना चाहता है, अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहता है, जीते जीते एक ऐसे यूथ ना, ऐसे यूनिवर्सिटी में अगर देना चाहता है, तो हम लोग उनको अभी भी हम लोग टीम की तरफ से दिल से स्वागत करते हैं। आप लोग हमसे जुड़िए, अगर आप लोग का पास कुछ ज्ञान है, कुछ एरिया को लेके, एरिया का इंटरेस्ट है, आप लोग के पास कुछ डेवलपमेंट का सोच है, तो हम लोग का साथ आप लोग जोड़िए, हम लोग साथ मिलकर अपना डिस्ट्रिक्ट को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाएगा और डिस्ट्रिक्ट को एक सुंदर डिस्ट्रिक्ट बनाएगा। अगली बार आप अभी GS है, अगली बार आप नए को चांस नहीं देंगे, ऐसे भी हो सकते हैं? नहीं, मेरा तो शुरुआत से इलेक्शन से भी बहुत सारा लोग मुझे कहा गया कि आप इस बार GS कर रहे हो तो दूसरी बार जो नेक्स्ट इलेक्शन में आप प्रेसिडेंट मत कीजिए ना। तो मेरा पहले से क्लियर है ना, हम जब GS में रह रहे GS का मतलब क्या होता है कि एक यूनियन का हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव मेंबर, जितना एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है उसका हम जो हेड है, तो अगर हम एग्जीक्यूटिव का हेड रहकर फिर से हम प्रेसिडेंट के लिए क्लेम करने से ये भी गलत बात है ना। और मेरा पीछे में जैसे एग्जांपल जो मेरा प्रोटोकॉल में या नीचे में जो भाई लोग इस बार जो मेरा साथ जो सर्व करने आया है, जो मेंबर में है, उन लोगों को हम लोग मौका देना चाहिए, हम तो सोचते हैं ना। GS में रह चुका है, अगर आपको फिर भी सोसाइटी में सॉल्व करना हो तो
तो फर्दर जाइए, अंशु में है, लॉर्ड स्केल पे आप सर्व कीजिए सोसाइटी को, अपसू में जाइए, पूरा स्टेट को आप सर्व कीजिए, मतलब स्टूडेंट कम्युनिटी को या पूरा स्टेट को। तो ऐसे बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में मतलब हम ही होना है ऐसा कुछ बात नहीं। और मेरा सोच क्लियर है, हम इस पर जिए से लास्ट में आप ऐसे एडवाइजर और ऐसे गाइड बनकर नेक्स्ट में रहेगा, लेकिन ऐसे तो नहीं है प्रेसिडेंट ऐसे क्लेम करेगा। तो आखिरी में प्रेसिडेंट सर से आप जानेंगे सर, इंटायर जो आपका सिलेक्शन इलेक्शन जो प्रोसेस रहा एप्लीकेशन स्टूडेंट का कैसा रहा? बहुत अच्छा से हुआ। हमारा एरिया का सीनियर्स लोग था बहुत ही, जैसे कि आपका हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी भी, इसके बाद हमारा जो डिस्ट्रिक्ट से आपसू में बिलोंग, आपसू में मेंबर है श्री जैसे ताते तायब, तापी तेची, बहुत सारा सीनियर है जैसे आतुंग ताना, जोन नागुन, और किनो, ऐसा बहुत सारा सीनियर है जैसे कि इसी में बहुत सारा का कंट्रीब्यूशन है जो मिलके हम लोग जो सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत शांत तरीका से और बहुत अच्छा से सिलेक्शन कर रहे हैं। हमारा बीच में अभी इस वक्त ऑल पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का अभी पोरमर कहेंगे कि क्योंकि अभी नया जो इनकम्बेंट आ गया है, तो पोरमर से भी हम पूछना चाहेंगे। वैसे सर, हाल ही में अभी हम देखने को आया सोशल मीडिया पे, हमारा किसी मीडिया बंदों के चैनल पे, उस पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी देखने को मिला था प्रेसिडेंशियल पोस्ट को लेके। सर, उसका विषय में अभी आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जो हमारा ATTV है, आज भाई शक्ति तच्चू जी यहाँ आया है, और हमारा जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन सिलेक्शन ऑफ ऑल पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ गया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे ऊपर में आपका जो सवाल है, हम लोग ने 3 साल पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन को सर्व किया है। उसके बाद तो सबको पता है अनदर जो इनकम्बेंसी हो आना है। तो हमारा एरिया में पाके केसंग तो न्यू बोर्न डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन अभी देखा जाने से काफ़ी भाई बहन लोग जो आ रहे हैं उनके पास में काफ़ी जोश है, जुनून है, सब एक्टिवनेस है काम करने के लिए। तो इसलिए कैंडिडेट्स इस तरीके से आ जाता है। लेकिन बीइंग ए सीनियर्स ऑफ दिस प्लेटफॉर्म और एक आउटगोइंग प्रेसिडेंट का नाते हम लोग ने इसके ऊपर में काफ़ी मैकेनिज्म किया है। वेयरएज मैंने इस तरीक़ा से किया है कि हम लोग अंडर से एक सीनियर्स स्टूडेंट्स ने किसी कैंडिडेट्स को, किसी भाई बहन को, किसी स्टूडेंट्स को हम लोग जानने नहीं दिया। हमने एक टीम कंस्टिट्यूट किया है कि हम लोग एक सर्चिंग कमेटी रखा था। तो उसमें मेरा साथ में 3-4 लोग हैं जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, और काफ़ी स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म में आपका एक्टिव रहा। तो हम लोग ने मिल के उसको सॉर्ट आउट किया है, और जिन्होंने जो कंटेस्ट किया था जो प्रेसिडेंटशिप पोस्ट में, उनको भी हम लोग डिप्राइव बिल्कुल नहीं किया, उनको भी हम लोग मौका दिया गया है। कई जगह में हम लोग प्लेस किया है, क्योंकि हम ये नहीं चाहता है कि पाके केसंग में एक न्यू बोर्न डिस्ट्रिक्ट है और ये सेकेंड कॉन्फ्रेंस है, तो इस तरीक़ा से सब अपना अपना लोग ही है, तो सबको एक मौका दिया जाना चाहिए। तो इस तरीक़ा से हम जो कैंडिडेट था इनको भी हम लोग कहीं जगह में हम लोग ने प्लेस किया है। तो फाइनली हम लोग ऑल द एग्जीक्यूटिव्स मेंबर्स को हम लोग ने अनओपोज का तौर पे बनाया गया था। सर, यहाँ पे आज ओथ टेकिंग तो हो गया सर, लेकिन हम चाहता है कि आपका तरफ से आप जो नया इनकम्बेंट आए हैं उन लोगों को आपका तरफ से क्या मैसेज रहेगा? सबसे पहले तो मैं आउटगोइंग तो नहीं बोलेगा, अभी फॉर्मर ही हो गया जब ओथ टेकिंग सेरेमनी हो गया। एक फॉर्मर प्रेसिडेंट का नाते और फाउंडर प्रेसिडेंट का नाते इस प्लेटफॉर्म का मैं आपसू को थैंक्स देना चाहता हूँ। हमारा श्री धोजी तनातरा जी जो प्रेसिडेंटशिप है, और जनरल सेक्रेटरी रिटुम टाली जी आपसू का जनरल सेक्रेटरी है, इन दोनों का नेतृत्व में कि हमारा पाके केसंग में एक टीम कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। और हमारा पाके केसंग में हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल जो नाबम गांधी जी को एक इलेक्शन कमिश्नर का तौर पे भेजा गया था, और साथ ही साथ में हमारा जो बेंगिया पिलिया है जो वाइस प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन है आपसू का, इनको एक रिटर्निंग ऑफिसर का तौर पे दिया गया था। और उनके साथ में बहुत सारा इलेक्शन कमेटी मेंबर का तौर से आपसू से आया है। मैं सबको नाम तो नहीं ले सकूँगा। मैं उन सबको एक आउटगोइंग प्रेसिडेंट का नाते बहुत बहुत
तहे दिल से माने धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ में हम लोग जो जहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी शुरू किया था, जैसे आपने अभी सवाल किया, जब रजिस्ट्रेशन कर रहा था थोड़ा सा हमारा बीच में हुआ, हाँ जरूर हुआ था। तो रजिस्ट्रेशन का इंचार्ज को भी हमारा जो आपसू का टोर से हमारा तका नाचो जो एजीएस एडमिन आपसू का, इनको चेयरमैन बनाया गया था। साथ साथ में उसका साथ में असिस्ट किया था हमारा तादक बगंग जो कि वाइस चेयरमैन रजिस्ट्रेशन, और उनके साथ में जितना भी आपसू का मेंबर्स है, हमारा डिस्ट्रिक्ट से भी मेंबरशिप जो आपसू में है उनको भी डाला गया था। मैं तक्का नाचो और तादक बगंग जी को भी आज इस प्लेटफॉर्म में थैंक्स देता हूं कि आप दोनों ने अपना जो कर्तव्य है, जो अपना ड्यूटी को सही ढंग से निभाया। साथ ही साथ में मैं हमारा जो सर्चिंग कमेटी था, जो अनअपोज के लिए सारा भाई जितना एजुकेटिव्स को हम लोग बनाया गया था, मैं उन मेंबर्स को भी मैं थैंक्स देता हूं। और लास्ट में जैसे आपने मुझे सवाल पूछा, जैसे कि आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं तो मेरा तरफ से कुछ कहने के लिए नहीं है। और जितना भी यहाँ अभी प्रेसिडेंट से लेकर वाइस प्रेसिडेंट से लेकर कन्वीनर से लेकर जनरल सेक्रेटरी से लेकर मेरा ही मेंबर था, हम एक साथ टीम में काम करता था। तो अभी देखा है तो ऑलमोस्ट वही भाई लोग ही, मेरा मेंबरशिप लोग ही वापस आके रखा है। तो उसमें तो मैं कुछ बड़ा चौड़ा के कुछ शब्द करने के लिए नहीं है। मेरा सीधा उन लोग के ऊपर मैं ये उम्मीद रखता हूँ, जो भी न्यारा गुमरो इज प्रेसिडेंट ऑफ दिस यूनियन, जो क्या हुआ नहीं हुआ, कहाँ गया नहीं किया, क्या करना चाहिए, कहाँ काम रुक गया, कहाँ सक्सेस हुआ, एवरीथिंग यू गाइस नो ना। तो इसमें तो मैं कुछ कहने के लिए नहीं है। मैं बिल्कुल उम्मीद रखता हूँ कि आप सब कुछ को जानता है, आप फिर से या मेंबर में वापस आके सही ढंग से काम करेगा। तो इसलिए जाते जाते मैं उतना ही कहना चाहूँगा, बेस्ट ऑफ लक टू all the new executive members for your new tasks. Thank you so much.